जोशीमठ में कई मकान गिरने की कगार पर। कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं, लेकिन कुछ हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो खतरे के बीच भी अपने ही मकान में रहना चाहते हैं। जमीन धंसने की वजह से जर्जर हुआ यह मकान कभी भी गिर सकता है। इस मकान में रहने वाले लोग डरे हुए हैं, लेकिन वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। एक साल हो गए, हम कितने परेशान हैं। आज बड़े नहीं आपको विस्थापित कर रही ना, सुरक्षित जब वो लेके जा रही है ना। लेके तो जा रही है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ इतने अपना वो छोड़ के? हमारे पास तो कोई रोजगार ही नहीं है। नेतों के मकान यहाँ रहना भी तो खतरे के खाली। ऐसा है कि हम रह भी सकते हैं यहाँ। लगातार जमीन दरकने और दीवारों में दरारें पड़ने से कई घरों की सूरत ही बिगड़ चुकी है। ये वो मकान है जिसे यहाँ रहने वाले छोड़ चुके हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही इस मकान का रेनोवेशन करवाया था, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जोशीमठ में धरती धंसने और दीवार दरकने। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की वजह से कई घर ऐसे हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं, जिन्हें छोड़कर उनके बाशिंदे जा चुके हैं। और ऐसे ही घर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा घर तिरछा हो चुका है। साफ तौर पर अगर ये खिड़की आप देखेंगे तो यहाँ से आपको अंदाजा लगेगा कि ये तिरछी हो चुकी है। और ऐसे में साफ तौर पर प्रशासन की ओर से इस घर को खाली करवा दिया गया है। लेकिन अगर ये लिंटर देखिए ये सीध में था लिंटर और ये तिरछा होकर ऐसे आया और फिर यहाँ आकर जुड़ गया है। और इस घर में सुनील पवार जी रहते थे। सुनील पवार जी यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें उन्हें अपना घर छोड़ने के बाद आ रही हैं। जी, मैं नरेश पवार बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमको काफ़ी दिक्कतें परेशानी आ रही है और घर की हालत ये है जैसे मैडम जी बता रही हैं अभी, हमें इसलिए जो है किराए के मकान पर रहना पड़ रहा है, जबकि अच्छी खासी मकान थी फिर भी किराए पे के मकान पर रहना पड़ रहा है। मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ। इस मकान का मेंटेनेंस भी किया था, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं आया, क्योंकि ये टीवी में देख सकते हैं कितना मेंटेनेंस ये नया कर रखा है हमने, फिर भी दरारें आती रह रही है। प्रतिदिन ज्यादा दरारें आती रह रही है। ठीक है, अब कैसे कहाँ रह रहे हैं आप? किस तरीके से खाना पीना कैसे कर रहे हैं इतनी सर्दी में? अभी जो है हम अपने भाई के मकान पे रह रहे हैं। मतलब जब से ये दरारें पड़ी तब से हमने शिफ्ट किया और किराएदार भी रहते थे, किराएदार को भी खाली करवा दिया है। अब जो है हम अपनी भाभी भैया के कमरे पे शिफ्ट हैं अभी फिलहाल। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग अपने आशियाने छोड़कर जाने को मजबूर है। और ऐसे में ये जो समस्या है वो साल दर साल बढ़ती चली जा रही है, इसलिए लोग परेशान हैं। फिलहाल इस इलाके के लोगों को नाइट शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया है, मगर यहाँ भी प्रशासन के इंतजाम से ये लोग खुश नहीं हैं। वो बस अपने घर को लौटना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ प्रशासन की टीम लगातार इलाके का दौरा कर रही है। इनका भी मानना है कि दरारें पहले कम थी, जो 2-3 दिनों में ज्यादा बढ़ गई हैं। ये बता रहे हैं पहले बड़ी थिन दरारें थी जी। लेकिन अब ये पिछले 4-5 दिन में बढ़ गया है जी। तो ये जो बड़ा है ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का पूरा तंत्र एकदम से सतर्क है। फिलहाल कहा जा सकता है कि ये पूरा इलाका बड़े खतरे की चपेट में है। सरकार गंभीर है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में वो लोग बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जो इन हालात में भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। उधर सऊदी अरब के सरकारी फुटबॉल क्लब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ऐतिहासिक करार करने के बाद वहां के क्राउन प्रिंस के यूरोप प्लान की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि फुटबॉल क्लब और रोनाल्डो का करार सिर्फ खेल की कोई डील नहीं है, बल्कि उस डील के जरिए मोहम्मद बिन सलमान अपना ड्रीम प्लान साकार करना चाहते हैं।